भाई धुरंधर मूवी की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। सब लोगों का इसको प्यार मिल रहा है। क्रिटिक्स के मिक्स रिव्यू हैं, लेकिन उसकी कोई केयर नहीं करता, क्योंकि पब्लिक अगर किसी मूवी को प्यार दे रही है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो मूवी बहुत अच्छा करी है। अभी तक इन्होंने 300 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है, और जिसमें 200 करोड़ इंडिया में और 100 करोड़ ओवरसीज इन्होंने कमाए हुए हैं। अगर एक्टिंग की तारीफ करें तो सबसे ज़्यादा तारीफ मिल रही है अक्षय खन्ना को, जिन्होंने एक बलोच गैंगस्टर का रोल प्ले किया है, रहमान डकैत। और सबसे ज़्यादा जो वायरल हो रहा है वो उनका सीन है, एक जब वो बलोच कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ पे एक बैकग्राउंड में गाना चलता है। ट्रेडिशनली उनको वेलकम किया जाता है। वही ट्रेडिशनली क्लोथ उनको दिए जाते हैं। अ, थोड़ा सा वो डांस स्टेप करते हैं, बताया जाता है कि वो थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रोवाइज किया था। तो वो ऑसम है, इस टाइम वायरल है, इस टाइम लोग अपनी रील्स उसके साथ बना रहे हैं। रणवीर सिंह की एक्टिंग बहुत अच्छी है, गेटअप भी उनका मुझे तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी इंटेंसिव था, इमोशंस वाइज भी ठीक था उनका। अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम कम था, एक्टिंग अच्छी थी, बट मेरे को लगता है कि सेकंड पार्ट में उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिलेगा। अ, आगे हैं आर माधवन। आप सब लोगों को पता है कि हम उनकी एक्टिंग के फैन हैं। हमारे एनएसए अजीत डोभाल का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, वैसे ही उनका गेटअप दिया गया है। काफ़ी जो उनके डायलॉग हैं इस टाइम वायरल हैं, लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अजीत डोभाल के पुराने इंटरव्यू हैं, उन्होंने इस तरीके के कुछ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या इस तरीके कुछ इंटरव्यू, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, वही डायलॉग का रेफरेंस लेके उसमें लिया है। आदित्य धार की जो डायरेक्शन उसकी तारीफ करी जाएगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बारीकी से स्टडी किया गया है हर इंसान का, किस तरीके से बोलता है, या उनके, मेरे को लगता है पुराने इंटरव्यू वगैरह होंगे वो उनको स्टडी किया होगा। उनकी टीम को हेड्स ऑफ है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे सिनेरियो को, पूरी स्क्रीन प्ले को और पूरी स्क्रिप्ट को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से इसको बनाया है। अ, आगे बात करते हैं राकेश बेदी जी। राकेश बेदी जी बहुत पुराने कलाकार हैं। मैं तो उनका फ़ैन हूँ। एक टीवी सीरियल आता है भाभी जी घर पे, उसमें वो अंगूरी भाभी के पिता बनते हैं, और वो जब भी आते हैं एपिसोड में, तो हमेशा उनका रहता है कि एक वो हेलमेट पहने रहते हैं। बहुत ही फनी रहता है उनका वो। और राकेश बेदी ने एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर प्ले किया, बहुत अच्छा किया है। मेरे को लगता है सेकंड पार्ट में भी वो दोबारा से आएंगे। संजय दत्त का है, एसपी चौधरी का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, जो रियल लाइफ पे बेस्ड है। इस तरीके के रोल उन्होंने पहले किए हुए हैं। कुछ थोड़ा सा मेरे को लगता है नयापन तो नहीं था उसमें, बट मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट में थोड़ा सा और उनको चांस मिलेगा कि वो कुछ नयापन दिखा पाए। बट जो भी स्क्रिप्ट उनको मिली हो उस हिसाब से करेंगे, अपना बेस्ट देते हैं। संजय दत्त अच्छे एक्टर हैं। अ, इसके अलावा सारा अर्जुन है, उनका डेब्यू मूवी है। इससे पहले उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काफ़ी एड में किया है, कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन अच्छी एक्टिंग थी। अ, कुछ मूवी में ऐसा होता है कि हीरो बड़ी एज का है, हीरोइन छोटी एज की है। तो उसमें एक डायलॉग भी है, जब एक सीन होता है, राकेश बेदी रणवीर सिंह के पास आते हैं और कहते हैं कि ये तो सिर्फ 19 साल की, तू 32-33 का तो लगता होगा, तो तब भी तूने इसको, बच्ची को फंसा लिया। तो उसमें वहाँ पे जस्टिफाई किया गया है कि अगर हीरोइन छोटी उम्र की है और हीरो बड़ी उम्र का है, तो वो एक सीन के थ्रू बताया गया है कि हाँ ऐसा हुआ था या ऐसा हो सकता है। तो जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं थी। बट हाँ, उन्होंने इस पे भी अगर काम किया है तो ये भी एक काबिले तारीफ है। क्योंकि और मूवी में हम देखते हैं कि हीरो बड़ी उम्र का है और हीरोइन छोटी उम्र की है, बट वो लव एंगल दिखाया जाता है। बट इसमें एक उस चीज को ऐसा बोला गया है, तो उसका मतलब ये है कि हाँ, कि अगर उन्होंने इस तरीके की कास्ट किया है हीरो हीरोइन को, तो देर इज अ रीजन। वहां पे कोई ऐसा रीजन है कि उनको इसलिए कास्ट किया गया है, और उसको एक सीन में दिखाया भी गया है। अ, और अगर उसकी बात करें तो एक नया कलाकार है जिसने रहमान डकैत के भाई का रोल किया है। उनका ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि अक्षय खन्ना की वो जो एंट्री थी, तो उसमें जो डांस स्टेप थे, तो उन्होंने कुछ पूछा था कि क्या मैं यहाँ पे कुछ डांस कर सकता हूँ। तो आदित्य धार ने बोला कि हाँ ठीक है, कर सकते हो आप। लेकिन उन्होंने वो डांस स्टेप्स किए और वो इस टाइम वायरल हो रखे। ऑल ओवर मूवी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसको प्यार मिल रहा है, और सेकंड पार्ट के लिए हम लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब सेकंड पार्ट आए और हम उसको देखें। होपफुली सेकंड पार्ट इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि आर माधवन का मैंने इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पार्ट तो एक ट्रेलर है, असली मूवी तो पार्ट 2 में है। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।